इस बच्चे का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए बच्चे को बचाने के लिए उसके माँ बाप से एक छोटे से स्पेसशिप में एक मछली के साथ डालकर अपने खत्म हो रहे प्लैनेट से दूर भेज देते हैं। लेकिन उसके साथ एक दूसरे प्लैनेट से एक और छोटा बच्चा भी आ रहा था। ब्लू वाला बच्चा मेटेओरिट से टकराकर दूसरे बच्चे के साथ में अर्थ में इंटर करता है। ब्लू बच्चा जैसे एक घर की ओर जा रहा था, तभी उस दूसरे बच्चे का शिप उसके शिप को टक्कर मार देता है, जिससे दूसरा बच्चा अच्छे घर में गिर जाता है और ब्लू वाला बच्चा जेल में पहुंच जाता है। तो जेल में बदमाश उसे गलत बात सीखा और बुरी चीज दिखा रहे थे और दूसरा बच्चा अपने घर में उड़ते हुए मजे कर रहा था। ब्लू वाला बच्चा जेल में तरह तरह की खतरनाक चीजें और हथियार बना रहा था। कुछ दिन बाद जेल उसी स्कूल भेज देता है। वहाँ पर फिर से उसे वही बच्चा दिखाई देता है और वो अपनी पावर का यूज करके सबको दिखा रहा था और अपने लेजर पावर से पॉपकॉर्न को भी पका देता है। ब्लू वाला लड़का सोचता है कि वो भी पॉपकॉर्न को पकाएगा और वो एक मशीन बनाता है, लेकिन पॉपकॉर्न पकने की बजाय उसमें आग लग जाती है। पावरफुल बच्चा उसे बुझाकर स्कूल में सबका हीरो बन जाता है और ब्लू वाले बच्चे की किस्मत ही खराब है, इसलिए सभी लोग इसे विलेन समझने लगते हैं, क्योंकि वो जितना अच्छा बनने की कोशिश करता काम उतने ही बिगड़ जाते। ब्लू वाला बच्चा कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है तो उसका कबाड़ा हो जाता है और शक्तिशाली बच्चा उसके काम को बुरा दिखाकर सबके नजर में अच्छा बन जाता, जिससे ब्लू बच्चा सोचता है कि अच्छा बनना अपने बस में नहीं और उसके जितना बुरा तो कोई बन भी नहीं सकता, तो वो विलन बनने की सोचता है और वापस जेल चला जाता है। ब्लू वाला बच्चा आगे जाकर बनता है सुपर विलेन मेगामाइंड और सुपर पावर वाला बच्चा बना मेट्रो सिटी का सुपर हीरो मेट्रोमैन और दोनों में हमेशा लड़ाई होने लगती है। मेगामाइंड अपने दोस्त मिनियन फिश की मदद से जेल से भागने का प्लान बनाता है और एक रिपोर्टर लड़की को किडनैप कर लेता है। अपनी वॉच की मदद से जेलर का रूप लेकर जेल से बाहर आ जाता है। वो अपने चेले और उस लड़की को लेकर अपने सीक्रेट अड्डे पर पहुंचता है और उस लड़की को कहता है मेट्रोमैन को बुलाओ। मेगामाइंड टीवी से मेट्रोमैन और पूरी सिटी को बोलता है तुम लोग आज का दिन नहीं भूलोगे, जिस पर मेट्रोमैन उसको जेल भेजने की धमकी देता है। मेगामाइंड मेट्रोमैन की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और उस लड़की से कहता है मेट्रोमैन को बुलाओ। मेगामाइंड टीवी से पूरी सिटी को बोलता है कि आज का दिन तुम लोग नहीं भूलोगे, जिस पर मेट्रोमैन उसको जेल भेजने की धमकी देता है। लेकिन मेगामाइंड दिखाता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। तो मेट्रोमैन उसका पता पूछता है तो वो लड़की उसका पता बता देती है। ये सुनते ही मेट्रोमैन उसको बचाने जाता है, पर वो गलत पता होता है और मेट्रोमैन उसके बिछाए जाल में फंस जाता है। ये सब सिटी वाले भी देख रहे थे। फिर मेगामाइंड उस पे सनलाइट से हमला कर देता है और एक जोरदार धमाके के साथ मेट्रोमैन का कंकाल उड़कर आता है। मेट्रोमैन के मरने से मेगामाइंड और मिनियन बहुत खुश होते हैं, लेकिन मेगामाइंड को विश्वास ही नहीं होता है कि मेट्रोमैन मारा गया। दूसरी तरफ मेट्रो सिटी के लोग मेट्रोमैन के मरने से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अब उन्हें मेगामाइंड से बचाने वाला कोई नहीं था। मेट्रोमैन के मरने की खुशी में मेगामाइंड खूब पार्टी करता है और पूरे मेट्रो सिटी में लूटपाट और तबाही मचाने लगता है, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन थोड़े दिन बाद ही वो इन सब चीजों से उब जाता है, क्योंकि अब उसे रोकने वाला मेट्रोमैन भी नहीं था। जिसके बाद वो मेट्रोमैन के स्टैच्यू के पास जाता है। मेट्रोमैन के मरने के बाद मेगामाइंड को रिपोर्टर लड़की से आइडिया आता है कि सुपर हीरो को बनाया भी जा सकता है, तो वो अपने दोस्त मिनियन के साथ मिलकर मेट्रोमैन के डीएनए से एक सुपर हीरो बनाने का सोचता है और उस पावर को एक अच्छे आदमी को देना चाहता है ताकि वो इससे लड़ सके। लेकिन रिपोर्टर लड़की को मेगामाइंड के इस आइडिया के बारे में पता चल जाता है और वो मेगामाइंड के खुफिया अड्डे पर पहुंचकर मेगामाइंड से लड़ने लगती है। तभी लड़की की गलती से वो मेट्रोमैन की पावर वाला हथियार चल जाता है और सुपर पावर वाला कैप्सूल पास में ही खड़े एक चंपू से लड़के को लग जाता है, जिससे इस लड़के में मेट्रोमैन की शक्तियाँ आ जाती है। जब ये बात मेगामाइंड को पता चलता है तो वो भेस बदलकर लड़के के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। आज से तुम इस शहर के नए सुपर हीरो हो और तुम्हें सबको सुपर विलेन मेगामाइंड से बचाना है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेगामाइंड लड़के को एक सुपर हीरो वाला सूट देता है और कहता है अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। दूसरी तरफ मेगामाइंड को रिपोर्टर लड़की से प्यार हो जाता है और जब मेगामाइंड टाइटन से लड़ने की तैयारी कर रहा था तब वो मिनियन से कहता है मुझे कहीं जाना है, जिससे मिनियन समझ जाता है ये रिपोर्टर दीदी से मिलने जा रहा है। तो मिनियन को पता चल जाता है कि मेगामाइंड को रिपोर्टर दीदी से प्यार हो गया है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और मिनियन उसे छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वो उसी आदमी का रूप बनाकर रिपोर्टर दीदी से मिलने जाता है, पर इधर वो नया सुपर हीरो टाइटन उसी रिपोर्टर से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसे पटाने के लिए 2-4 बार ऊपर से गिराता है और बास्केटबॉल की तरह उछालता है। तो लड़की उसके इन्हीं हरकतों के कारण मना कर देती है और मेगामाइंड भी बेरी के रूप में रिपोर्टर को किस करने लगता है, मगर गलती से लड़की उसकी वॉच का बटन दबा देती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वो सुपर विलन मेगामाइंड है और वो उसको छोड़कर चली जाती है। पर अगले ही दिन मेगामाइंड सुपर हीरो टाइटन से लड़ने जाता है, लेकिन सारा दिन निकल जाता है और ये टाइटन का बच्चा उससे लड़ने ही नहीं आया। तो मेगामाइंड उसके घर जाकर बताता है कि उसने उसकी क्रश रिपोर्टर को पटा लिया, जिससे टाइटन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। पर मेगामाइंड इस लड़ाई में हारने लगता है, तो वो टाइटन से उसको जेल में छोड़ने के लिए बोलता है। तो टाइटन कहता है हट मेरा कद्दू छोड़ेगा जेल। तभी मेगामाइंड उस पर भी कॉपर की बॉल गिरा देता है और सोचता है कि मेट्रोमैन की तरह इसकी भी शक्तियाँ कमजोर हो जाएगी, पर टाइटन कॉपर बॉल को ही तोड़ देता है। ये देखकर मेगामाइंड अचंभा रह जाता है। मेगामाइंड और बनाट को लड़ता देखकर शहर वाले कहते हैं कि हमें बचाने वाला सुपर हीरो आ गया और सभी बनाट की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन ये भूतनी का तो टकले को टपली मारकर कहता है भाग भूतनी के। टाइटन और मेगामाइंड की लड़ाई में मेगामाइंड हारने लगता है, तो वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर रिपोर्टर दीदी के पास जाता है और उसे बताता है कि अगर हमने टाइटन को नहीं रोका तो वो पूरे शहर को मिट्टी में मिला देगा। ये सुनकर रिपोर्टर दीदी उसके साथ मेट्रोमैन के घर जाती है ताकि ये दोनों टाइटन को हराने का कोई सुराग ढूंढ सके। पर तभी वहाँ मेट्रोमैन भी आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बोलते हैं तू जिंदा है मुन्ना, हमने सोचा था तू तो मर गया। तब मेट्रोमैन उन्हें बताता है उस दिन मैंने कॉपर को अपनी कमजोरी बताकर मरने का नाटक किया ताकि मैं अपनी बची कुची जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। तो मेगामाइंड कहता है गद्दारी कर दे। फिर ये दोनों उसे टाइटन से लड़ने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे मेगामाइंड भी निराश हो जाता है और सोचता है कि उसने तो एक सुपर हीरो बनाया था पर गलती से एक सुपर विलन बन गया और अब वो पूरे शहर को अपनी लेजर से ऑमलेट बनाने की फिराक में है। ये सोचकर मेगामाइंड वापस जेल में चला जाता है और जेल में बैठा टीवी में देखता है कि टाइटन ने तो उसकी बंदी को ही किडनैप कर लिया है और मेगामाइंड से बोलता है आजा भूतनी के दम है तो बचा ले इसे। तो मेगामाइंड भी अपने दोस्त मिनियन की मदद से जेल से फरार हो जाता है।
मेगा माइंड अपने दोस्त मिनियन की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है और सबसे पहले रिपोर्टर को बचाने जाता है और बाइक पर धूम मचाले करते हुए रिपोर्टर को लेकर भागता है। मगर ये भूतनी का बनाद तो बिल्डिंग ही उठाकर इन पर फेंक देता है, जिससे मेगा माइंड घायल हो जाता है। तभी मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है, जिससे बनाद बहुत डर जाता है और ये सोचता है कि मेट्रोमैन तो मेरी चटनी बना देगा। और मेट्रोमैन को देखते ही यहाँ से रफू चक्कर होने लगता है कि तभी मेट्रोमैन उसे पकड़ लेता है और कहता है चला जा, भूतनी के दोबारा दिख मत जाइयो। तो बनाद वहाँ से गोली की स्पीड में निकल लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बनाद समझ जाता है कि वो मेट्रोमैन नहीं बल्कि मेगा माइंड है। तो ये अपनी आंखों से मेगा माइंड के पकौड़े तलने ही वाला होता है कि तभी ये सफेद कपड़ा मेगा माइंड को बताती है कि तुम्हारी गायब होने वाली कार पीछे खड़ी है। तो मेगा माइंड अपनी कार से वही गन निकालता है जिससे इस चिलगुजे को शक्तियाँ मिली थी। तो बनाद मेगा माइंड को कार से बाहर निकालकर ऊपर आसमान में फेंक देता है। तो मेगा माइंड कहता है अरे मम्मी लग गई रे, और नीचे आते ही अपनी गन से बनाद की सारी शक्तियाँ वापस खींच लेता है और कहता है इस भूतनी के बनाद की तो सारी हवा निकल गई। और मिनियन के पास जाता है तो मिनियन कहता है भाई आज तो मेरा खेल खत्म, हमारा साथ यही तक था, और मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन तभी मेगा माइंड मिनियन को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद मेगा माइंड पूरे शहर का हीरो बन जाता है और सभी लोग इसे पसंद करने लगते हैं और इसकी बड़ी से मूर्ति भी बनाते हैं और इसके स्वागत के लिए बड़ा समारोह भी रखा जाता है, जिसमें मेट्रोमैन भी इसे देखने आता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।